दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह लगने लगा है कि मौजूदा वक्त में मोदी के आसरे हर चुनाव में जीत मिल तो जाती है, लेकिन इस लकीर को अगर आगे खींचते चले गए तो भविष्य में कुछ भी नहीं बचेगा? क्या इस दौर में संघ यह महसूस करने लगा है कि हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मिलते थे अब उसकी उम्र पूरी हो चली है? या फिर इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीतिक बिसात अब इस मामले में थक हार चुकी है कि वो आरएसएस से टकराए, या फिर आरएसएस के भीतर ही घमासान वो तेज कर डाले? और इन दो परिस्थितियों के भीतर में दो बड़े सवाल, खास तौर से चुनावी जीत और आरएसएस का भविष्य। क्या इसी आसरे पहली बार सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री मोदी, या कहें प्रधानमंत्री मोदी की बिसात पर चल रही राजनीति आपस में टकरा रही है? शायद ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत की राजनीति में जब जब आप चाहे जनसंघ को देखिए चाहे बीजेपी को देखिए, आपको हमेशा यह महसूस होगा कि आरएसएस से ज्यादा राजनीति करने की ताकत ना तो जनसंघ में रही और ना ही बीजेपी में है। यानी संघ की बिसात पर बीजेपी सिर्फ एक मुहरा भर है, और इसको लिए अतीत के चंद पन्ने भी खोलने होंगे और मौजूदा वक्त की हकीकत भी आपको समझनी होगी, जो राजनीतिक तौर पर अब भविष्य तलाशने की दिशा में बढ़ चुकी है। और यह सवाल कोई आज का नहीं है कि आरएसएस बीजेपी के पॉलिटिकल विंग से तब तब टकराता है जब जब बीजेपी के पॉलिटिकल विंग के सामने संकट आ जाता है, और उस संकट के आसरे भविष्य पर निगाहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है। शायद इसीलिए जिस हिंदुत्व के आसरे, जिस राजनीतिक दिशा में बीजेपी लगातार बढ़ती चली जा रही थी, उस पर सबसे बड़ा ब्रेक तो जनता ने अयोध्या में चुनावी हार के साथ बीजेपी के सामने रख डाला। और उत्तर प्रदेश जो एक पॉलिटिकल प्रयोगशाला के तौर पर चल रही थी, वहां पर बीजेपी की हार ने एक संदेश संघ को भी दे डाला कि जब वह योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी है और योगी आदित्यनाथ इस दौर में दिल्ली से टकरा रहे हैं, तो फिर कमजोर कोई भी हो, सत्ता हाथ से निकल जाएगी। मैसेज दो है। पहला मैसेज है, अब स्वयंसेवक हो या सरसंघ चालक मोहन भागवत हो, वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का एमएलए एमपी हो, सबको हिंदुत्व चाहिए, लेकिन सत्ता के साथ चाहिए। और सत्ता दिला पाने की ताकत ना आरएसएस के किसी चेहरे में है, ना आरएसएस द्वारा खड़े किए गए किसी चेहरे में हो सकती है। खास तौर से तब जब हिंदुत्व को लेकर बड़ी बहस सनातन और इस देश के अलग अलग मंदिरों की खोज के आसरे बड़ी होती चली जा रही है। तो ऐसे में हमें लगता है अब आरएसएस के उस राजनीतिक पन्नों को खोलना चाहिए जहां पर आप समझ पाएं कि सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता का विरोध करना क्यों जरूरी होता है, और विपक्ष की भूमिका यहां पर क्यों गायब हो जानी चाहिए। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत है नहीं। याद कीजिए 1974 में देवरस उस समय आरएसएस के संघ प्रमुख यानी मुखिया हुआ करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को समझाया था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कैसी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, और समूचा स्वयंसेवक उस वक्त जेपी आंदोलन को सफल बनाने में लग गया। अगर उस पन्ने को याद इस दौर में आप सही नहीं मानते हैं तो फिर याद कीजिए 2001 और 2002, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस दौर में स्वदेशीकरण का नारा लगाते हुए आरएसएस ने वाजपेयी की आर्थिक नीति का जिस तर्ज पर विरोध किया, उसमें स्थिति ऐसी आ गई कि उस वक्त के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को गद्दी छोड़नी पड़ी। और यह भी शायद भारत की राजनीति का एक अनूठा सच है कि स्वदेशी का जो जिक्र आरएसएस 2001-2002 में कर रही थी, उस वक्त एक तिकड़ी काम किया करती थी। एक तरफ गोविंदाचार्य थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, मदन दास देवी थे,
और उसके जरिए यह बात निकल कर आई थी कि इस देश के भीतर इकोनॉमिक सुधार यानी आर्थिक रिफॉर्म जो हो रहे हैं वो कम से कम विदेशी पूंजी के आश्रय नहीं होने चाहिए और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में जो भी विदेशी पूंजी आई जा रही है उसको आपको नहीं अपनाना चाहिए। और 20 बरस के बाद नहीं बल्कि 2014 के बाद इस देश के भीतर में उन तमाम क्षेत्रों में विदेशी पूंजी आती चली गई। पश्चिमी पूंजी के आश्रय इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आरएसएस ने चुप्पी थाम ली। क्या वाकई कोई विचारधारा 10 बरस के बाद बदल जाती है? आरएसएस की राजनीतिक जरूरत अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर उस वक्त जो थी और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी को लेकर जो है, दोनों के बीच की राजनीति की महीन लकीर पर आज आप चलना शुरू कीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त में संघ की जो राजनीति है उसके दायरे में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा वह भी आता है। आने वाले वक्त में हिंदुत्व की कौन सी लकीर खींची जाएगी यह भी आता है। और फिर नरेंद्र मोदी के साथ कौन सा शख्स नए चेहरे के तौर पर आने वाले वक्त में सरकार को संभालेगा यह भी आता है। 3 चेहरे मौजूदा वक्त में हिंदुत्व को लेकर सामने खड़े हैं। एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, एक चेहरा नरेंद्र मोदी का है, तीसरा चेहरा मोहन भागवत जी का है, यानी सरसंघ चालक, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन तीनों के आश्रय अगर आप बीजेपी के भविष्य या संघ की विचारधारा के आश्रय इस देश में राजनीतिक लकीर को खींचने की जैसे ही आप कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक सवाल तो यह जरूर होगा, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? दूसरा सवाल यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की प्रयोगशाला में ही सेंध इस देश की जनता ने यह कहकर लगा डाली कि आप अयोध्या में राम मंदिर चाहे बनाएं, लेकिन जनता से जुड़े सवालों को आप भूले नहीं जो आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण है। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ मॉडरेट होते हैं, लेकिन उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं तो फिर इस देश के तमाम मस्जिदों में, तमाम दरगाहों का जिक्र मंदिरों के आश्रय होना शुरू होता है। मामला अदालत तक भी जाता है और इस दौर में मोहन भागवत एक लिबरल नेता के तौर पर नजर आने लगते हैं। तो आइए आज इस उलझन को सुलझा दिया जाए, लेकिन उससे पहले जरूरी है खुद सरसंघचालक क्या कह रहे हैं सुना जाए। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। सरसंघचालक मोहन भागवत हिंदुत्व के उस मर्म को सामने रखना चाहते हैं जिससे मौजूदा वक्त में जो हिंदू शब्द के नाम पर इस देश में सियासत हो रही है उसको वो एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर सके। कोई चुनौती नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को, कोई चुनौती नहीं है बीजेपी को, लेकिन यह भविष्य में अपनी उम्मीद और अपनी आस और अपनी सत्ता को बचाए रखने का एक रास्ता है। तो दरअसल सरसंघ चालक ने एक के बाद एक, अगर ध्यान दीजिए तो दिसंबर के महीने से खास तौर पर या दिसंबर के महीने में ही वो बड़े एग्रेसिव रूप में उस राजनीतिक सत्ता को चुनौती देते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ये चुनौती है? 19 दिसंबर पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला हो रही है और वहां पर वो कहते हैं कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांग अदालतों तक पहुंची है। इसके बाद वो 22 दिसंबर को कहते हैं धर्म महत्वपूर्ण है
ये अमरावती में कह रहे हैं। धर्म महत्वपूर्ण है और उसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म के अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। इसी दिसंबर के महीने में वो कहते यह भी हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। और 16 दिसंबर को उससे पहले उन्होंने कहा, जहां से बात की शुरुआत हुई, वो पुणे में कहा था उन्होंने कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। हर किसी ने माना कि दरअसल ये प्रधानमंत्री मोदी को एक सीख है। बीजेपी के भीतर जो असंतोष है, उस असंतोष को अपने साथ खड़ा करने की एक कवायद है। हर किसी ने यह माना। और फिर जो आखिरी बयान उनका खुलकर सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि हम अनादि काल से एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते आए हैं। अगर दुनिया को ऐसे रहना है तो भारत को भी अपने अंदर सद्भाव रखना होगा। और हिंदुओं को अपने धार्मिक स्थलों से बहुत लगाव है, लेकिन अगर हम उन भावनाओं के कारण हर दिन एक नया मुद्दा सामने लाते हैं तो क्या होगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि सरसंघ चालक तमाम हिंदूवादी संगठनों के दायरे तले आरएसएस की मौजूदगी और खास तौर से उसके अपने प्रचारक जब देश के प्रधानमंत्री हो, तो आप कहेंगे ये अंतर्विरोध क्यों उभर कर आया, जिसका जिक्र भद्राचार्य जी ने किया। और भद्राचार्य की निकटता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, या उन्हीं की बातों का जिक्र राम भद्राचार्य जी ने जिस तरीके से किया, वह सीधे तौर पर सरसंघ चालक को कटघरे में खड़ा करता है। उनकी बात को आप सुनिए, उससे पहले दो बातें अपने जहन में रखनी होगी। पहली बात, संघ ने इस दौर में मैसेज दिया कि वह संगठन को सुधारना चाहता है या संगठन अपने हाथ में उसकी कमान लेना चाहता है। इसीलिए बीजेपी का जो भी नया अध्यक्ष होगा वह खुद बनाएंगे और खुद बताएंगे कि यह अध्यक्ष होना चाहिए। दूसरी बात, संगठन के आश्रय राज्यों में जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी और शाह हस्तक्षेप देना बंद करें, क्योंकि वह संगठन का हिस्सा और आरएसएस की मौजूदगी इसीलिए होती है। तो क्या यह टकराव है? क्या यह सुधार है? क्या सत्ता को बरकरार रखने की सोच है? और एक उम्मीद जो टूट रही है हिंदूवादी लोगों के बीच कि इस देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक परिस्थिति इस देश के लोगों को मुश्किल में डाल रही है और विपक्ष आर्थिक मुद्दों को लेकर सक्रिय हो चला है। और सक्रिय भी इस रूप में हो चला है कि अब राहुल गांधी सरीखे शख्स भी सब्जी मंडी में जाकर भाव पूछकर बताना चाह रहे हैं कि देखिए यह स्थिति इस देश की आ गई है। जो परभणी में हुआ, उसमें जो मौत हुई, उसको लेकर भी वो कटघरे में आरएसएस को खड़ा करने से चूक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अपने ही प्रचारक का विकल्प अपना ही प्रचारक हो जाए तो क्या मोहन भागवत उस लकीर को खींचना चाह रहे हैं, या फिर जो भद्राचार्य जी कह रहे हैं उसमें मोहन भागवत जी के लिए भी संदेश है कि आप प्रचारक के विकल्प के तौर पर प्रचारक को रखिए जरूर, लेकिन यह आपको तालमेल बनाने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आना होगा। यानी मोदी का विरोध करे आरएसएस, आरएसएस का विरोध करे राम भद्राचार्य, और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ सनातनी हिंदू को लेकर एक नई पाठशाला खोलने की दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। पहले क्या? पहले राम भद्राचार्य जी। मैं तो यही मानता हूं कि जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। मोहन भागवत सिर्फ एक संगठन के प्रमुख हैं,
वह हिंदुओं के प्रमुख नहीं है। वह खुद को ठेकेदार हिंदुओं का ना समझे। कोई भी कह सकता है कि राम भद्राचार्य की ये बातें सरसंघचालक के खिलाफ है और सरसंघचालक की कही बातें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति इस दौर में उस वोट बैंक को तलाश रही है जो इस देश में जाति की राजनीति के समानांतर बड़ी हो जाए और जो इस देश में 14% मुस्लिम तबका है उसको या उसके खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने की परिस्थितियों को पैदा कर सके। तो क्या भारत की राजनीति में संघ की अपनी राजनीति सिवाय इसके कि वह हिंदूवादी संगठन के तौर पर नहीं बल्कि इस देश के तमाम हिंदुओं को लेकर और वैचारिक तौर पर भविष्य में जो भी राजनीति साधी जाए उसमें हिंदूवादी पार्टी के तौर पर उसका अपना पॉलिटिकल विंग भी नजर आए और बार बार जब समाज के भीतर कोई दरार नजर आए तो आरएसएस एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर सामने आ जाए और बताना शुरू करे कि देश का रास्ता क्या होगा। क्या यह परिस्थिति संघ, बीजेपी और बाकी हिंदू संगठनों के भीतर बड़ी पैनी हो चली है? ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर सत्ता के साथ अब हिंदुत्व चाहिए, सत्ता के साथ मंदिर का जिक्र होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के साथ जिस तरीके से उन्होंने बीते 10 वर्षों में हिंदुओं को खड़ा किया, वो एक मैसेज था कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, वो एक मैसेज था कि हमें हिंदू नेता ही चाहिए और किसी मुस्लिम नेता की जगह बीजेपी में नहीं होगी। ये एक मैसेज के तौर पर उभर कर आया और ये मैसेज जब डाइल्यूट होता है तो योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं और योगी आदित्यनाथ के अपने राज्य में चाहे वो बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट का कटाक्ष हो या राजनीतिक तौर पर चुनावी हार उनके साथ जुड़ रही हो, सवाल दो इस देश में बड़े होते चले जा रहे हैं। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि पहली बार विपक्ष की राजनीति के दायरे में आरएसएस और बीजेपी को एक समान रखते हुए यह बताने की कोशिश बार बार हो रही है कि दोनों अलग नहीं हैं और दोनों पॉलिटिक्स करने में माहिर हैं। और दूसरा सवाल इस देश की जरूरत से जुड़ा हुआ है, जिस जरूरत पर कोई ध्यान देने की स्थिति में नहीं है। तो क्या बीजेपी आपस के झगड़ों को, क्या आरएसएस आपस के झगड़ों को, क्या हिंदूवादी संगठन आपस के झगड़ों को बताकर उस दिशा में लोग देखना बंद कर दें, उसका एक डायवर्जन है? क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक जिस तर्ज पर निकलते चले गए और महाराष्ट्र के परभनी में उन्होंने जो सवाल उठाया वो बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए बेचैन करने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो मैसेज बहुत साफ है कि स्थिति टकराव की विपक्ष और आरएसएस विपक्ष और बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी और आरएसएस कहां तक पहुंच चुकी है। अभी मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला हूं। बड़ी क्लियर बात है, उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। असल में राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमले संघ और बीजेपी पर किए हैं, खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के लगातार उसके बाद हर चुनाव में जब उन्होंने निशाने पर आरएसएस को लिया है,
सवाल उसके बाद वाकई ये बड़ा हो चला है, वह बीजेपी को भी परेशान कर रहा है और संघ के स्वयंसेवकों को भी परेशान कर रहा है कि आखिर भविष्य क्या होगा। अगर एक चुनाव हार जाते, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार के बाद समूचे संघ को और बीजेपी की राजनीति को कटघरे में खड़ा करने से एक क्षण भी राहुल गांधी चूके नहीं, विपक्ष चूका नहीं, उसमें ऑक्सीजन तो हरियाणा की जीत और महाराष्ट्र की जीत ने दिया है। शायद इसीलिए पहली बार भविष्य की राजनीति क्या होनी चाहिए और भविष्य के लिए अभी से वह कौन कौन से विकल्प होने चाहिए जिसके जरिए संघ और बीजेपी का तालमेल और इस तालमेल के आश्रय हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेकर चलने की प्रक्रिया कैसे मथी जाए, उसकी एक शुरुआत है या वह उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें मोहन भागवत जिन बातों को कह रहे हैं, राम भद्राचार्य उनको जिस रूप में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी हो या मोदी शाह की जोड़ी और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सवाल हो, इन सवालों के दायरे में अगर डेवलपमेंट्स, 3-4 डेवलपमेंट जो बीजेपी के भीतर हुए, अगर आप उन्हें परखेंगे तो और तस्वीर साफ होगी। पहली स्थिति तो यह है कि गुजरात के भीतर एक बड़ा शिफ्ट आरएसएस के अनुकूल करने का प्रयास जो लगातार हो रहा था, वहां पर जिसे चाहा उसे मुख्यमंत्री दिल्ली ने बनाया, यानी मोदी शाह ने बनाया, वह एक बड़ा शिफ्ट अब नजर आने लगा है। यानी उनका झुकाव आरएसएस की तरफ हो गया है, क्योंकि सवाल भविष्य का है। और जो जानकारी निकल कर आई उसमें बहुत साफ तौर पर था कि चाहे वहां पर भूपेंद्र भाई पटेल हो या सीआर पाटिल हो, वह भी अब शिफ्ट करने की दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि सवाल भविष्य का है। दूसरी बात, इस दौर में प्रवीण तोगड़िया के साथ जो कई संवाद अलग अलग तरीके से मोहन भागवत बना रहे हैं, और इन सब के बीच जानकारी तो हमारे पास यह भी आई कि नागपुर में मुलाकात नितिन गडकरी के साथ भी प्रवीण तोगड़िया की होती है। और भविष्य का रास्ता क्या होगा इसे हर कोई तलाशना चाह रहा है, लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक समझौता करने को तैयार नहीं है, और राजनीतिक समझौता अगर हो तो वह उनकी गद्दी के एवज में नहीं हो, यानी संगठन भी जो नया खड़ा करने की सोच में आरएसएस सामने आ रहा है, उस आरएसएस के साथ सहमति दिल्ली के बनानी होगी। शायद इसीलिए अध्यक्ष पद पर कौन होगा वो मार्च से पहले तय होगा नहीं। संगठन का चेहरा स्वरूप क्या होगा वह उसके बाद ही, चीजें दिल्ली चुनाव के बाद ही शुरुआत होगी। लेकिन क्या इन सब के बीच अब कोई कह सकता है कि मोहन भागवत कोई नया बयान देंगे? लिख लीजिए, अब कोई बयान नहीं आएगा। क्या इस दौर में कोई हिंदूवादी संगठन संघ पे हमला करेगा? लिख लीजिए, वह स्थिति धीरे धीरे और तीखी होगी। क्या वाकई इस दौर में मोदी शाह की राजनीति उन स्वयंसेवकों और बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के भीतर जो असंतोष दिल्ली को लेकर है कि उन्हें तो कुछ मिला नहीं, तो क्या वह कुछ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो क्या मुलाकातों का सिलसिला जो देश भर में सरसंघचालक कर रहे हैं, उनके पास इनपुट क्या वाकई ये आ चुका है कि बीजेपी की सत्ता नहीं जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं रहेंगे तो फिर बीजेपी की सत्ता पर आंच आ जाएगी, और बिना सत्ता के हम संघ को भी कैसे स्वीकार कर ले अगर ये सत्ता छिन गई जिसका भविष्य कई बरस तक नजर आ रहा है। यानी विरोध है लेकिन सहमति जरूरी है, टकराव है लेकिन एक साथ चलना है। तो इस नई परिस्थिति में पहला और आखिरी सवाल एक ही है, संघ की राजनीतिक बिसात अब बिछने लगी है, और इस बिसात पर जो भी खुद को प्याजा मान रहा है, यानी प्यादे के तौर पर देख रहा है, और जो खुद को वजीर मान रहा है, वो ये मानकर चले कि सत्ता पर आंच नहीं आनी चाहिए और वोट बैंक किस रूप में बढ़ना चाहिए, उसके लिए कई बार महात्मा गांधी को भी नमन करना पड़े तो किया जाएगा, और सावरकर के खिलाफ जो बोले उसके खिलाफ मुकदमा भी ठोका जाएगा। इस दौर में गोडसे को भी याद किया जाएगा, और इस दौर में गुरु गोलवलकर कि उस
राजनीति को भी समझा जाएगा और देवरस जैसे पॉलिटिशियन जो कि सरसंघ चालक होते हुए उन्होंने जेपी तक को अपने साथ ले लिया, इसको साधने के लिए कुछ नए राजनीतिक प्रयोग दूसरे राजनीतिक दलों में सेंध लगाकर उन्हें अपने साथ लाने के होने चाहिए। और इस कतार में दिल्ली से लेकर बंगाल तक और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जो भी छत्रप आपके जहन में आ रहा है, मानकर चलिए वही निशाने पर है और वही निगाहों में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।